बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे जी घर में दही जमाने का बिल्कुल परफेक्ट मेथड। आप आसानी के साथ घर में दही जमा सकते हैं। इस वीडियो में बहुत ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट टिप्स हैं और ट्रिक्स हैं वो मैंने आपके साथ शेयर की हैं। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और उन टिप्स को फॉलो कीजिएगा। इंशाल्लाह आपकी भी बिल्कुल परफेक्ट और बहुत मज़े की दही बनेगी। चलते हैं जी तैयारी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले एक कढ़ाई ली है, उसके अंदर 1 लीटर दूध मैंने ऐड किया है। ये फुल फैट मिल्क है, यानी आम जो शॉप से मिलता है वो मिल्क है। लेकिन आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जो दूध है वो बहुत गाढ़ा होना चाहिए। पतला दूध यूज़ नहीं करना, क्योंकि अगर आप पतला दूध लेंगे यानी पानी इसके अंदर ऐड करेंगे या ऐड हुआ होगा तो उससे आपका एक तो दही जमेगा नहीं सही तरह से। अगर दही जम भी गया तो उसमें बहुत ज़्यादा वो पानी छोड़ेगा। तो आपने कोशिश करनी है कि जो दूध है वो बहुत गाढ़ा होना चाहिए। मैंने यहाँ पे 1 लीटर दूध लिया है। 1 लीटर दूध को 5 से 7 मिनट तक अच्छे से बॉईल करना है। और बहुत ज़रूरी टिप अब इसके अंदर ऐड करूंगी जी मैं 2 टेबलस्पून चीनी, यानी 2 खाने के चम्मच चीनी। अगर आपको चीनी पसंद नहीं है तो आप कोशिश कीजिएगा कि 1 चम्मच ज़रूर चीनी ऐड करें, क्योंकि चीनी से ये जो दही जब जमेगा तो बहुत ज़बरदस्त इसका टेस्ट हो जाएगा, यानी मीठा मीठा खट्टा बिल्कुल भी नहीं होगा। मैंने तो इस तरह ट्राई किया है, बहुत मज़े का दही जमा था। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो दूध है वो बॉयल हो चुका है। ये देखिए थोड़ा सा कम भी हो गया है, इतनी ही क्वांटिटी हमें चाहिए। दूध बॉयल हो गया है, चलते हैं अब इसको जमाने की तरफ। तो उसके लिए मैंने एक ली है यहाँ पे मट्टी की परात, इसको मट्टी का कूंडा भी बोलते हैं। इसकी खास बात यह है कि जब गर्मी होगी तो बहुत ज़्यादा ये गर्मी इसके अंदर नहीं जा सकेगी, लेकिन अगर आप सर्दियों में इसका यूज़ करते हैं तो बहुत ज़्यादा सर्दी भी इसके अंदर एंटर नहीं हो सकेगी। इस वजह से ये मट्टी का जो बर्तन है ये बिल्कुल बेस्ट है दही जमाने के लिए। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप स्टील का बर्तन भी यूज़ कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब सबसे पहले इस कुंडे के अंदर हम दूध ऐड करेंगे। दूध आपने इस तरीके से ऐड करना है और कोशिश करनी है कि इसके ऊपर झाग बने, क्योंकि जितनी ज़्यादा अच्छे तरीके से झाग बनेगी उतनी ही हमारी जो मलाई है वो अच्छे तरीके से दही के ऊपर आएगी। अब नेक्स्ट स्टेप जो है वो आपने कोशिश करनी है कि इसी दूध को कुंडे के अंदर डाल के अच्छे तरीके से फेंटना है, क्योंकि अभी हमारी जो परफेक्ट झाग थी वो नहीं आई थी। जितनी अच्छे आप इसको फेंटेंगे उतनी ही अच्छी इसके ऊपर झाग बनेगी और उतनी ही अच्छी मलाई बनेगी। अभी हमारा दूध बहुत ज़्यादा गर्म है, तो आपने कोशिश करनी है कि तेज़ गर्म दूध को कभी भी झाग नहीं लगाने, क्योंकि अगर आप तेज़ गर्म दूध को झाग लगाएंगे तो जो दही है वो बहुत ज़्यादा खट्टा बनेगा और पानी भी बहुत ज़्यादा छोड़ेगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमने अच्छे तरीके से फेंट लिया है। अब इसको किसी जाली की मदद से कवर कर देंगे। सिर्फ 5 से 7 मिनट के लिए ही आपने इसको अच्छे से कवर करना है। 5 से 7 मिनट में ही वो टेम्परेचर आ जाएगा जो हमें चाहिए। तो टेम्परेचर चेक करने के लिए सबसे बेस्ट वे है कि आप उस परात के नीचे, उस बर्तन के नीचे आराम से हाथ लगाएंगे, टच करेंगे तो आप फील करेंगे कि ना तो ज़्यादा गर्म हो और ना ही ज़्यादा ठंडा, यानी दरमियाना गर्म चाहिए, ना ज़्यादा तेज़ और ना ही थोड़ा कम। अब चलते हैं जी झाग लगाने की तरफ। तो ये देखें एक बाउल में मैंने थोड़ी सी दही ली है, इसको अच्छे से फेंट लिया है और 1 टीस्पून इसके अंदर ऐड करेंगे जी। ऐड करने का तरीका भी आप देख लें कि एक साइड से आपने चमची को अंदर एंटर करना है और इस तरह एंटर करके दही को थोड़ा सा हिलाना है ताकि ये जो दही है वो सारे दूध के अंदर मिक्स हो जाए। 1 लीटर दूध लिया था तो इसके अंदर जाएगा जी 2 टीस्पून दही। 1 टीस्पून मैंने पहले ही ऐड कर दिया है। अब दूसरा टीस्पून इसके अंदर ऐड करना है और इस तरह थोड़ा सा हिलाना है। कोशिश करनी है कि मलाई ना टूटने पाए और आराम से एंटर करना है और आराम से ही इसको बाहर निकाल लेना है चम्मच को। देखिए जिस तरीके से मैंने अंदर एंटर की है और जिस तरह से बाहर निकाला है, आपने भी इसी तरह चम्मच को बाहर निकाल देना है और कोशिश करनी है मलाई बिल्कुल परफेक्ट रहे। अब इसको करेंगे जी कवर। अगर गर्मी का मौसम है तो इसी तरह इसको कवर करके 5 से 6 घंटे के लिए आप रूम टेम्परेचर में रखते हैं, उसके बाद इसको फ्रिज में रखते हैं। और अगर आप सहत सर्दी यानी दिसंबर में दही जमा रहे हैं तो फिर आप इस तरह कवर करके इसको किसी गर्म कपड़े के साथ अच्छे तरीके से कवर करके रखते हैं 5 से 6 घंटे के लिए। उसके बाद आप इसको फ्रिज के अंदर रख सकते हैं। सर्दियों के मौसम में बर्तन ठंडा हो जाता है, ठंडा रहता है, तो इसी वजह से आपका दही अच्छे तरीके से नहीं जमता। तो अच्छे तरीके से अगर आप इसको गर्म कपड़े से लपेट देंगे तो 6 से 8 घंटे में आपका दही बिल्कुल परफेक्ट जम जाएगा। देखिए जी अल्हम्दुलिल्लाह हमने भी 6 से 8 घंटे के लिए इसको कवर करके रख दिया था जाली के साथ। उसके बाद इसको फ्रिज में रख लिया था 2 घंटे के लिए। देखिए बिल्कुल परफेक्ट हमारा दही जम चुका है और कहीं से भी ये मूव नहीं कर रहा, यानी इसके अंदर बिल्कुल भी पानी नहीं बना। ये देखिए मैं आपको थोड़ा सा काट के दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी तरीके से मलाई आई है ऊपर।
देखिए देखने में वैसे ही लग रहा है जैसे आप बाजार से लेते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बाजार से कहीं ज्यादा इसका अच्छा टेस्ट था, बहुत मजे का बना था। देखिए बिल्कुल परफेक्ट दही जमा है, जिस तरह बाजार से लेते हैं वैसे ही, इसके अंदर बिल्कुल भी पानी नहीं है। देखिए आपको थोड़ा सा खोल के और दिखा देती हूँ। देखिए कितनी अच्छी इसकी थिकनेस है, अल्हम्दुलिल्लाह इसने बिल्कुल भी पानी नहीं छोड़ा। ये बहुत मजे का तैयार हुआ है। आप जब भी बनाएं अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा और दुआओं में जरूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।